सो हेलो फ्रेंड्स एंड हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय लिटिल सुपरस्टार्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी मज़े कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस सर की पाठशाला में। तो बच्चों, जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है और सीरीज़ है वोकैबुलरी, और उस वोकैबुलरी से मैं आज आपके लिए लाया हूँ फ्रेजेस। और फ्रेजेस जैसे कि हम इसको बोल सकते हैं अल्प वाक्य। इट मीन्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक ए सेंस बट नॉट द कंप्लीट सेंस। इट मीन्स ऐसे शब्द जिनका अर्थ तो निकलता है लेकिन उनका पूर्ण अर्थ या जिस तरह से फॉर्मेशन एक सेंटेंस की होती है उनकी फॉर्मेशन इस तरह से नहीं होती है। तो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड फ्रेजेस। तो फ्रेजेस में मैं आपके लिए आज जो वर्ड लाया हूँ, जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अपना वर्क स्टार्ट कर रहे थे, तो फ्रेजेस भी बच्चों मैंने ट्राई किया कि मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से स्टार्ट करूँ। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रेजेस स्टार्ट विद लेटर ए। तो जो फर्स्ट फ्रेजेस होगी आपके पास, तो बच्चों वो है ऑल ऑफ ए सडन। तो ऑल ऑफ ए सडन का मतलब होता है अचानक से। तो इसका मैंने एग्जाम्पल भी राइट किया यहाँ पर कि ऑल ऑफ ए सडन द लाइट्स वेंट आउट। तो ऑल ऑफ ए सडन द लाइट्स वेंट आउट, इट मीन्स कि अचानक से लाइट चली गई। नेक्स्ट जो हमारे पास बच्चों फ्रेजेस होगा वो होगा एट योर सर्विस। इट मीन्स आपकी सेवा में हाजिर, आपकी सेवा में तत्पर। और मैंने इसका जो एग्जाम्पल राइट किया है वो क्या है, आई एम एट योर सर्विस सर। श्रीमान जी, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ। एंड आई विल डू ऑल द वर्क्स अंडर योर गाइडेंस। नेक्स्ट जो होगा हमारे पास फ्रेजेस वो होगा आस्क फॉर ट्रबल। इट मीन्स मुसीबत को न्योता देना, मतलब कि अननेसेसरी तरह से इस तरह का कोई वर्क करना जिससे कि हम मुसीबत को जानबूझकर इंटेंशनली अपने ऊपर बुला रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग आस्क फॉर ट्रबल। और इसका मैंने जो एग्जाम्पल राइट किया है बच्चों यहाँ पर, और इसका एग्जाम्पल राइट क्या है कि ड्राइविंग सो फास्ट इज जस्ट आस्किंग फॉर ट्रबल। कि अगर हम वाहन को तेज चलाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, मुसीबत को न्योता दे रहे हैं, मुसीबत को बुला रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास फ्रेजेस होगा बच्चों अलाइव एंड किकिंग। अलाइव एंड किकिंग का मतलब होता है पूरी तरह से स्वस्थ और सक्रिय। सक्रिय मतलब द पर्सन हु कैन डू द वर्क बाय देमसेल्फ, मतलब कि एक ऐसे व्यक्ति जो अपना कार्य पूरी तरह से स्वयं से कर सकता हो। एंड ही इज नॉट डिपेंडेबल ऑन अदर्स आल्सो, वो अपना काम के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेबल नहीं होता। तो मैंने इसका जो एग्जाम्पल लिखा है कि माई ग्रैंड फादर इज अलाइव एंड किकिंग एट 90s। इट मीन्स कि मेरे दादाजी जो हैं वो अब भी स्वस्थ हैं पूर्ण रूप से और पूर्ण रूप से सक्रिय हैं, जबकि वो कौन सी एज में है, अपने 90s में चल रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो बच्चों फ्रेजेस होगा एट द एंड ऑफ द डे। तो एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक कि आपने पहले पढ़ा भी होगा। तो एट द एंड ऑफ द डे का मतलब होता है बच्चों अंत में या फिर आखिर में। इट मीन्स जैसे बोल देते हैं एट लास्ट, फाइनली। तो यहाँ पर मैंने जो इसका एग्जाम्पल लिखा है कि एट द एंड ऑफ द डे हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। इट मीन्स कि आखिरकार या अंत में जो हमारा कठिन परिश्रम होता है हमें उसकी कीमत मिलती है। इट मीन्स कि वाट एवर वी आर गोइंग टू डू विद अवर हार्ड वर्क इट ऑलवेज पेज ऑफ। मतलब जितना भी हम लोग कठिन परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो कभी ना कभी उसका हमें परिणाम मिलता है। तो नेक्स्ट हमारे पास बच्चों जो फ्रेजेस है ऑल सेट। और ऑल सेट का मतलब होता है पूरी तरह से तैयार, मतलब कंप्लीटली रेडी, रेडी टू डू एनी टाइप ऑफ एक्शन। और मैंने इसका जो एग्जाम्पल लिखा है कि वी आर ऑल सेट फॉर द शो, कि हम लोग अपने शो के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इट मीन्स कि वी आर रेडी टू डू एनी टाइप ऑफ एक्शन। और नेक्स्ट हमारे पास जो फ्रेजेस होगा बच्चों वो होगा एज लाइट एज फेदर। इट मीन्स टू लाइट, मतलब बहुत हल्का, जिसको हम लोग बोलते हैं फेदर, पंख, पंख के जैसा हल्का, एकदम वेटलेस जिसको बोल सकते हैं, या वेरी लेस वेट। तो इसका जो मैंने अभी एग्जाम्पल राइट किया है, तो वो एग्जाम्पल राइट किया है मैंने दिस बैग इज एज लाइट एज फेदर। कि ये जो हमारे पास बैग है वो बिल्कुल पंख के समान कैसा है, हल्का है। और
नेक्स्ट हमारे पास जो फ्रेजेस होगा वो होगा ए शॉट इन द डार्क। तो ए शॉट इन द डार्क का मतलब होता है अंधेरे में तीर लगाना। इट मीन्स अनुमान लगाना, गैस करना। सपोज दैट आई एम गोइंग टू आस्क यू सम डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड यू डोंट नो द आंसर, तो व्हाट विल यू डू? तो यू विल ट्राई टू गिव मी द आंसर रैंडमली। इट मीन्स if you don't know the answer, तो you will try to give me any type of answer which is coming your mind at randomly that time। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग अंधेरे में तीर लगाना। तो इसका मैंने जो एग्जाम्पल भी इसी चीज से रिलेटेड लिखा है कि his answer was just a shot in dark। तो जो उसका उत्तर था वो एक अंधेरे में तीर लगा हुआ था, जिसको बोलते हैं तुक्का, फ्लूक। और जो नेक्स्ट हमारे पास फ्रेज होगा बच्चों, एट ए ग्लांस, एक नजर में। तो एट ए ग्लांस का मतलब होता है एक नजर में। और जो मैंने इसका एग्जाम्पल लिखा है कि एट ए ग्लांस द रिपोर्ट लुक्स गुड। इट मीन्स इन फर्स्ट इंप्रेशन द रिपोर्ट वाज वेरी गुड। और ये इसको बोल सकते हैं कि एक नजर में मुझे लग गया कि जो रिपोर्ट थी वो बिल्कुल बहुत अच्छी थी। और उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वर्ड है जो फ्रेजेस होगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एज क्लियर एज डे। तो एज क्लियर एज डे का मतलब होता है एकदम स्पष्ट। इट मीन्स जैसे एक वर्ड बोल देते हैं क्रिस्टल क्लियर, एकदम स्वच्छ, बिल्कुल साफ, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। और मैंने इसका जो आंसर वो सॉरी एग्जाम्पल जो राइट किया है बच्चों, वो एग्जाम्पल राइट किया है कि द इंस्ट्रक्शंस वर एज क्लियर एज डे। तो जो निर्देश हमारे पास थे वो बिल्कुल साफ और स्पष्ट रूप से थे। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि मेरे चैनल की रीच बढ़ती रहे। तो बच्चे, आपके मन में मेरे क्वेश्चन, मेरे टीचिंग के लिए कोई सजेशन है या मेरे लिए कोई वर्क आपका इस तरह से है जिसको आपको लगता है कि मैं वो आपके लिए कर सकता हूँ, तो प्लीज़ विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क मी वॉट एवर यू वांट एंड आई प्रॉमिस यू आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सेटिस्फाई यू। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स दैट्स द wrap up of my video. See you soon. Take care. Bye bye.